किसानों के पास गई जिनकी सब्जियां, जिनका चावल यहाँ पहुँचता है, तो वो कहते हैं कि ये हमारे लिए खेती नहीं है, ये हमारे लिए भक्ति है। पहला जो चावल निकलता है खेतों से, जो किसान निकालते हैं, जो पहला चावल वो हमारा आता है मकर संक्रांति के दिन भोग लगता है। मैं उन किसानों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिनकी मेहनत की वजह से ये ईश्वर का भोग तैयार होता है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो ये भोग आप देख रहे हैं, भोग की ये पत्तल है, थाली है, और सामान्य भोजन कैसे भोग में आशीर्वाद में बदल जाता है, ये प्रभु जगन्नाथ की महिमा है। इप्सित जी मेरे साथ हैं जो कि यहाँ पर वर्षों से इस जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं। तो इप्सित जी, इस भोग की महिमा के बारे में बताएं। ये जो भोग है ये महाभोग बोला जाता है, इसको महाप्रसाद बोला जाता है। भारतवर्ष में सभी जगह में प्रसाद बनता है और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के पास जो भोग लगता है उसको महाप्रसाद बोला जाता है। जगन्नाथ के पास भोग लगने के बाद में विमला जी के पास में समर्पण होता है और समर्पण होकर प्रसाद से महाप्रसाद बनता है। ये महाप्रसाद में 56 प्रकार से और ज्यादा आइटम बनता है। चावल में 4-5 प्रकार का चावल बनता है, दाल में 4-5 प्रकार का दाल बनता है, सब्जी में 10-15 प्रकार बनता है। तो ऐसे महाप्रसाद को 56 भोग बोलता है। तो अलग अलग वेराइटी होता है, मगर 56 से 100 से ज्यादा प्रकार का वेराइटी भगवान जी यहाँ पे व्यंजन के रूप में व्यवहार किया जाता है भगवान जी का मंदिर में। देखिए, और ये भी अपने आप में एक सौभाग्य है कि प्रभु के प्रांगण में बैठकर हमें ये प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिल रहा है। और मैं उन किसानों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिनकी मेहनत की वजह से ये ईश्वर का भोग तैयार होता है, और इसके पीछे पूरे कृषि की गाथा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि मैं किसानों के पास गई जिनकी सब्जियां, जिनका चावल यहाँ पहुँचता है, तो वो कहते हैं कि ये हमारे लिए खेती नहीं है, ये हमारे लिए भक्ति है। ये भक्ति नहीं है, और ये और क्या हो सकता है, क्योंकि जो पहला जो चावल निकलता है खेतों से, जो किसान निकालते हैं, जो पहला चावल वो हमारा आता है मकर संक्रांति के दिन भोग लगता है। अच्छा। वो मकर चावल के नाम पे भोग लगता है। जो चावल बनता है, नया चावल जो है भगवान जी को यहाँ पे भोग देते हैं मकर चावल के हिसाब से। वो जो जनवरी 14 में जो मकर संक्रांति होता है उसी में भोग लगता है। तो यहाँ पे बहुत निष्ठा से जो पकाते हैं, चावल जो पकाते हैं तो ट्रेडिशनल वे से पकाते हैं। उनका पिताजी बना रहे तो उनका दादाजी, तो वही चीज जो है भगवान जी को पहला चावल ही भोग लेते हैं। और जो सब्जी का बात जो बोल रहे हैं, वो सब्जी भी ऐसा भगवान जी को भी भोग लगाते हैं। हाँ। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन, ये सब्जियां नहीं इस्तेमाल की जाती, ऐसा क्यों? ये जो शुद्ध शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी में प्याज वगैरह नहीं आता। और जो आलू है वो विदेश से आया था, हरी मिर्ची जो है वो विदेश से आया था, इसीलिए मंदिर के अंदर ये वर्जित है, महाप्रसाद में व्यवहार नहीं होता है। तो इसीलिए जो दूसरा किस्म का जो आलू है, बड़ा बड़ा आलू जो मिट्टी के अंदर होता है वो होता है। मगर ये आलू जो आप लोग जो खाते हैं वो आलू व्यवहार नहीं होता है। हरी मिर्च को आप मिला के खा सकते हैं, मगर हरी मिर्च व्यवहार नहीं होता है, काली मिर्च व्यवहार ही होता है। इसमें किसी भी प्रकार का मसाला भी नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ राई इस्तेमाल होती है। सर राई होता है, अदरक होता है, जीरा होता है, ये सब चीज व्यवहार जो हमारा देश में जो बनता है पैदा हुआ है, तो वही चीज भगवान जी को भोग लगता है। और उसी हिसाब से हमारा देश का जो चीज है वही भगवान जी खाते हैं, और उसी को महालक्ष्मी पकाते हैं भगवान जगन्नाथ जी के लिए। जो विष्णु जी के लिए महालक्ष्मी पकाते हैं, इसीलिए इतना स्वादिष्ट होता है। भगवान जी का जो महाप्रसाद बनता है महालक्ष्मी पकाते हैं, विष्णु को, स्वयं विष्णु जो है कलिजुग का जो धाम है जगन्नाथपुरी, इन्हीं को भोग दिया जाता है, तो महाप्रसाद बनता है। चावल है, ये मीठी चावल है, ये मीठा दाल है, ये फीका दाल है, और ये सब्जी है, एक राई का सब्जी है, ये मिक्स सब्जी है। और ये जो दाल में जो व्यवहार किया जाता है वो मूली, इसमें आपको मूली दिखाई देता है। और यहाँ पे देसी प्रकार का जो चीज है, जो सब्जी है, वही व्यवहार होता है।
अब मैं ये जानना चाहूंगी कि महाप्रसाद ये बनता क्या है, वो कौन सा क्षण होता है जब सामान्य अन्न, धान, दाल ये सब महाप्रसाद बन जाते हैं, वो कौन सा क्षण होता है? ये हमारा जो जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद बनता है वो किचन में बनता है, और ये इतना बड़ा किचन सारी संसार में नहीं है। अच्छा, पूरे संसार में इतना बड़ा नहीं है, और 250 से ज्यादा चूल्हा में ये बनता है। और जो लाखों लोग के लिए जो प्रसाद बनता है लगभग 2 से 3 घंटा में ये बन जाता है। ये भी एक आश्चर्य है। आशीर्वाद है। हाँ। ये आश्चर्य की बात है। तो इसीलिए जगन्नाथ जी का जो धाम में भगवान जी का अन्नदान जो होता है उसी हिसाब से भगवान जी को लोग भोग खाते हैं और अन्नदान भी करते हैं। तो ये जो जगह है जगन्नाथपुरी में ये होता है। और ये जो किसान लोग है जो खेती करते हैं उसके हिसाब से चावल आता है, सब्जी आता है, दाल आता है, ये सब होता है। सब देसी चीज से बनता है। और महाप्रसाद जो बनता है उसको बनाते बोला जाता है, कहावत है, महालक्ष्मी विष्णु जी के लिए बनाते हैं। अर्थात महालक्ष्मी जो बनाते हैं वो भोग लगता है विष्णु जी को, जगन्नाथ जी को, इसीलिए इतना स्वादिष्ट होता है। और एक महाप्रसाद में कोई भेदभाव नहीं है, एक पत्थर पे 4 जात बैठ के भोजन कर सकते हैं। इसीलिए जगन्नाथ जी का भात जगन्नाथ महाप्रसाद का नाम जी। अब इसमें ये क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। देखिए ये एक मैं सब्जी देख रही हूँ, ये किस चीज की सब्जी है? ये मिक्स का सब्जी है। मिक्स की सब्जी जी। है। इसमें नारियल का स्वाद है। सब में नारियल है। अच्छा, ये इसका नाम क्या है? ये इसको महुरा बोला जाता है। महुरा। हाँ। और ये कौन सी सब्जी है? इसको बेसर बोला जाता है। ये राई में दिया जाता है। बेसर ये राई में बनता है, एकदम शुद्ध सरसों से बनता है। राई का स्वाद है और कड़वाहट नहीं है इसमें। नहीं, इसमें सब में नारियल हमारा यूज होता है। इसमें भी नारियल। ये इसको डालमा बोला जाता है। डालमा। इसमें नमक तो नहीं है? नमक है, दाल है, दाल में बनता है। ये मीठा दाल है। मीठी दाल भी इतनी स्वादिष्ट हो सकती है, ये प्रभु की कृपा ही है। मीठी दाल है। और ये मीठा खिचड़ी है। मीठा खिचड़ी है। इसको कांदी का बोला जाता है। मीठा खिचड़ी है। मीठा खिचड़ी। इसमें तो अलग सी इसमें खुशबू है, महक है। बादाम दिया जाता है, लौंग दिया जाता है, और ये इलायची दिया जाता है, और ये प्लेन राइस है। अब इन सबको हम मिक्स करके इसमें ग्रहण करेंगे। देखिए, मीठा भी है, नारियल भी है, सरसों भी है। कोई चम्मच नहीं इस्तेमाल करना, आपको हाथ से ही खाना है, क्योंकि आपकी उंगलियों से बेहतर कटलरी और कुछ नहीं हो सकती है। मन कर रहा मैं खाती जाऊं, लेकिन बातें भी बहुत सारी हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये जो सब्जियां हैं, ये दाल है, ये चावल है, घी, ये सोर्स कहाँ से होता है? कैसे, मतलब यही के किसान होते, कोई सहकारिता का मॉडल इसमें काम करते, पूरा मॉडल क्या है? ये जो मॉडल है, ये जो मंदिर का जो अंदर भोग लगता है, मंदिर का कुछ चीज है जो डेली यूज होता है, बाकी होता है जो भोग का। ये जैसे अन्नदान करते हैं, कोई शादी होता है, ब्याह होता है, तो आउटसोर्सिंग। ये 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले ये आउटसोर्सिंग का चीज यहीं पे था। मतलब आपको हम बोले अब हम बात करते हैं आउटसोर्सिंग की। ये जो आउटसोर्सिंग का बात अभी जो चल रहा है, जो राजनीति होता है उसमें, वो बात अलग है, मगर आउटसोर्सिंग यहाँ पे होता है। मतलब आपको मैंने बोला हमारा गृह प्रवेश है, आप 300 लोग के लिए प्रसाद बनाए, तो ये आउटसोर्सिंग हो गया। तो ये आपका चीज है, आप दाल कहाँ से आएंगे, चावल कहाँ से लाएंगे, सब्जी कहाँ से लाएंगे, मसाला कहाँ से लाएंगे, हांडी कहाँ से लाएंगे, क्योंकि जो हांडी व्यवहार होता है वो एक बार व्यवहार होता है, वो दूसरे बार नहीं होता है। तो ये सब चीज आउटसोर्सिंग का बात है। ये सब बन के भोग लगता है, भोग लगने के बाद में उनका घर पे चला जाता है, वो खा लेते हैं। और उसको महाप्रसाद और एक चीज है, उसको नीचे बैठ के भोजन करना है। अच्छा, कोई चम्मच में नहीं है, प्लेट में नहीं खाते। हम लोग केला का पत्ता में खाते हैं, नहीं तो ये पत्ता पे खाते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आउटसोर्सिंग होती है, तो मैं अगर ये कहूँ कि देश के हर राज्य के किसान का कुछ ना कुछ इसमें अंश जरूर है। नहीं, हमारा पहले हम उड़ीसा को पकड़ते हैं, बाकी तो जीरा, धनिया ये सब तो बाहर से आता है, राज्य से आता है, लेकिन थोड़ा बहुत अंश हर एक किसान का कुछ जरूर। लेकिन हमारे ही यहाँ के जो सब देसी चीज जो भारतवर्ष में बनता है वही चीज। आलू
विदेश से आया था, वो नहीं लेते। मिर्ची विदेश से आया था, इसीलिए वर्जित। अच्छा पंडित जी, एक चीज और बताइए कि कहते हैं कि इसको पूरा स्टीम में पकाया जाता है, मतलब भाप पे पकता है। और अब तो बात की जाती है कि सस्टेनेबल कुकिंग, ये तो हमारे मतलब पहले से थी। ये जो हमारा जो हो जाता है 40% होने के बाद में उसका आग से निकाल देते हैं, उसके ये जो चूल्हा के पास में रख देते हैं, वो उसी गर्म के हिसाब से बन जाता है। नहीं तो 2-3 घंटा में लाखों लोग के लिए प्रसाद बनना मुश्किल है। वो तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो वही चीज है ना। अच्छा, इसमें कुकिंग के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? लकड़ी होती है, लकड़ी में व्यवहार होता है। गवर्नमेंट ने इसीलिए लकड़ी पे देता है और लकड़ी के हिसाब से होता है। हांडी भी बनता है, हांडी कुम्हार बनाता है, ये देता है सब। एक हांडी जो एक बार व्यवहार होता है, दूसरा बार व्यवहार, एक बार के बाद उस हांडी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जी जी, तो मैंने हांडी जो किसान जो कुम्हार बनाते हैं उनके परिवारों से भी मिली, और वो भी बहुत ही कहते हैं ये हमारी वो बड़े निष्ठा से करते, विरासत मानते हैं अपनी, है बहुत सालों से करते आ रहे हैं। मैं देखती हूँ कि तुलसी भी बहुत आती है, और जो हमें खाजा मिलता है उसमें भी तुलसी होती है, तो वो कहाँ से आती है? ये जो तुलसी होता है, तुलसी का खेती होता है, आजू बाजू में कुछ होता है, नहीं तो खेती पे खेती करके और जो लोग देते हैं। और तुलसी, बिना तुलसी में भगवान जी का कुछ नहीं होगा। ये जगन्नाथ जी प्रयोग हो जाता है, लगी हो जाता है, तो उसका कई गुने तुलसी का प्रभाव बढ़ जाता है। और बिना तुलसी में कुछ होता नहीं, और ये तुलसी का कई गुना हो जाता है, आशीर्वाद हो जाता है। ये बढ़िया बढ़िया तुलसी, बिना तुलसी में कुछ होता नहीं। ये सर्दी के समय पे तुलसी का परिमाण कम हो जाता है, तब भी तुलसी का जरूरत होता है, बारिश में भी तुलसी का जरूरत है। तुलसी बिना भगवान जी का महाप्रसाद और भगवान जी का श्रृंगार, ये दोनों अधूरा है। दोनों अधूरा है। ये जहाँ भी होगा, महाप्रसाद में, पूजा में व्यवहार होगा, और भगवान जी का श्रृंगार में भी व्यवहार होगा। जी जी, तो मतलब तुलसी की भी यहाँ पे मांग बनी रहती है हमेशा। ये बताइए कि जब ये रथ यात्रा निकलती है तब तो दुनिया भर से लोग आते हैं, लाखों लोग होते हैं, उस वक्त प्रसाद सब तक पहुँच पाता है? नहीं, रथ यात्रा में ये भोग नहीं लगता। रथ भगवान जी का अंदर ही लगता है, बाहर में ये चीज नहीं रहता है। अच्छा। फिर गुंडीचा मंदिर में जब 7 दिन रहते हैं, उसमें से 5 दिन 4 दिन भोग होता है, रथ के ऊपर रहने से नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। महाप्रसाद नहीं बनता उस वक्त, उन दिनों महाप्रसाद बनता नहीं है। उसी समय पे जो रसोड़ा है, जो किचन है, उसका मरम्मत हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 15 दिन में, वो 15 दिनों में महाप्रसाद नहीं बनता है, लेकिन वो 15 दिन में नहीं, 5 से 10 दिन तक नहीं बनता है, 5-6 दिन बनता है। अच्छा, ठीक। क्योंकि रथ के ऊपर भगवान जी जब रहते हैं तो बनता है, भोग नहीं बनता। ये भी एक नई बात हमने जानी। तो ये थी मेरी एक कोशिश। आप ये एक अन्न का निवाला नहीं है, ये है, निष्ठा है और आशीर्वाद है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।